अपने किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रीट स्टाइल में इसको रेसिपी को बनाएंगे। बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में, तो मैंने सोचा कि चलें घर पर कुछ ऐसा बनाया जाए और सब घर वालों को इंजॉय करवाया जाए। तो यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम आलू ले लिए थे। आलू का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। अब आलूओं को हम फ्राइज़ शेप में काट लेते हैं। अगर आपके पास फ्राइज़ काटने वाली मशीन है तो अच्छी बात है, वरना आप इस तरह से हाथों की मदद से भी फ्राइज़ की शेप में सारे आलूओं को काट लें। अब यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले देख लेते हैं। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, हाफ़ कप बेसन है, चावल का आटा हाफ़ कप है और मैदा हाफ़ कप है। ये सारे कप इस कप की मदद से, रेगुलर कप की मदद से मैंने सब मेजरमेंट की है और मसालों को मैंने इस चम्मच की मदद से मैंने नाप के सारी चीज़ों को ले लिया है। तो चलें एक बाउल लेते हैं और इस बाउल में हम सारे मसाले सबसे पहले डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन के साथ ही हम यहाँ पर मैदा शामिल कर देंगे और मैदे के साथ ही हम चावल का आटा शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने छान कर डालनी है और उसके साथ ही हमने ये जो पाउडर मसाले थे हमारे पास, ये भी हम यहाँ पर इस बाउल में शामिल कर देते हैं। अच्छा, ये सारे पाउडर मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो आप इनको ज़्यादा कर लें। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हमारा रनिंग में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमारा थिक फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सारे आलू जो मैंने काट के रखे थे, इनके ऊपर हम कोट कर देते हैं इस बैटर को। यकीन करें, जब आप इस रेसिपी को इस तरह से घर पर बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप बाज़ार के फ्राइज़ भूल जाएंगे। ये इतने क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए और अब आपने आलूओं को एक एक करके इस तरह से डालना है ताकि आलू हमारे चिपके नहीं। और अभी आपने इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इनकी साइड नहीं चेंज करनी। इनको हम एक साइड से पकने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारे फ्राइज़ को इसी तरह से मैंने एक साइड से पका लिया था, इनको 2 से 3 मिनट के लिए। अभी ये हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। इन आलूओं को हम रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रख देंगे। जैसे ही आलू हमारे ये ठंडे होंगे तो हमने दोबारा से इनको फ्राई करना है। आपने अक्सर देखा है कि हम जब बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बहुत क्रिस्पी हमारे पास ये फ्राइज़ हमें मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस रेसिपी को हम भी घर पर बनाते हैं। और ये देखें, अब हमारे ये फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। अगर आप इनकी आवाज़ सुने तो आपको फ़ील होगा कि ये कितने क्रिस्पी हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं। आपने इस तरह से इनको थोड़ा सा हिला लेना है ताकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक मैंने प्लेट लिया। अक्सर आपने देखा है कि जब आप स्ट्रीट स्टाइल जो हमारे पास फ्राइज़ होते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि एक हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। अब मैंने रैंडमली इरादा बनाया था ये फ़्राइज़ बनाने का, तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हीं के साथ इस रेसिपी को तैयार किया है। यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ ले ली थी। मेयोनीज़ भी मेरे पास कमी थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें अब थोड़ी सी जो भी है हमारे पास चीज़ें, इसी के साथ हम अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। मेयोनीज़ डालने के बाद यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप लिया था। टोमेटो केचप को भी हम इसी तरह से फ्राइज़ के ऊपर डाल लेते हैं। तो ये देखें, मैंने केचप भी डाल दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास ये चाट मसाला है। चाट मसाला हम स्प्रिंकल कर देते हैं। लास्ट में हम चाट मसाले को स्प्रिंकल करेंगे। यकीन करें, ये आपकी रेसिपी बहुत मज़े की तैयार होगी। शाम की चाय के साथ आप इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। ये मैंने चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल दिया। तो ये हमारे फ्राइज़ अब तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए विक्टोरिया किचन को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आइंदा फिर किसी आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए विक्टोरिया किचन की तरफ से खुदा हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।